दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट है, थर्ड है, ठीक है ना। और इसमें 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और देखता हूँ 30 में 30 कौन लाता है, ठीक है। 30 में 30 कौन लाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है देख सकते हो यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गणित की समस्या, ठीक है ना। गणित की समस्या रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे गणित की समस्या। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। गणित की समस्या समाधान में समस्या को समझाना और योजना बनाना। योजना के क्रियान्वयन का पुनर्वलोकन का क्रम किसने दिया था? रिचर्ड स्किप ने, या जिग्रो जीरो ने, पोलियो ने, या जोरम ब्रूनर ने, जैरम ब्रूनर ने, या जॉल्टन डिंस ने। तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका दोस्तों। तो कौन दिया था, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो जियोर्जो पोलिया ने, जॉर्ज पोलिया ने। किसने दिया था? जॉर्ज पोलिया ने। कौन दिया था? जॉर्ज पोलिया ने। तो गणित क्रियान्वित का पुनर्करण। तो आज का जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करते हो तो समझ लो आपका बहुत चीज खो चुकी हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में आ चुका हूँ। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एंड दोस्तों कि डिंस के अनुसार गणित की अवधारणा का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मौखिक व्याख्या, विविध अनुभव एवं संरचित खेल, रटकर अभ्यास, या केवल लिखित। तो दोस्तों तो केवल तो होगा नहीं, ना रटकर अभ्यास होगा, ना मौखिक भी होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ब्रूनर रिलेटेड है। तो यहाँ पे कह रहा है ब्रूनर का इनएक्टिव आइकन और सिंबॉलिक। ये तो आप पढ़े होगे EIC, ठीक है ना, EIS पढ़े होगे। आइकॉनिक मतलब इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबल, ये तो पढ़े होगे। तो इसका जो गणित का शिक्षक कर्म क्या है? सही है, सिंबल है, आइकॉनिक इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, आइकॉनिक सिंबल है। आइकॉनिक सिंबल है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव है या सिंबल है या आइकॉनिक है। तो जल्दी बताओ दोस्तों, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद कर लेना, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखता हूँ कौन दोस्तों सबसे पहले बताता है। तो बहुत अच्छी बात है, सबने मतलब सही आंसर दिया है। इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबल है, ठीक है ना। आंसर बी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में आ चुका हूँ और चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि शिक्षक फ्रैक्शन के पहले वस्तुओं से फिर चित्र से अंत में प्रतीकों से समझता है तो वह मुख्य किस सिद्धांत के अनुसार कर रहा है? जल्दी बताओ। पियाजे का, ब्रूनर का, ब्लूम का, थॉर्नडाइक का। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा चौथा का। तो चौथा क्या होगा? ब्रूनर होगा, ठीक है ना। ब्रूनर होगा, याद रखना, ब्रूनर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका हूँ पांचवा क्वेश्चन में। और पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिचर्ड स्कीम के गणित की समझ मुख्यतः कितनी प्रकार के विभाजित किया जाता है? तो जल्दी बताओ, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन लगाता है पांचवा का। तो बहुत अच्छी बात है, ए होगा, ठीक है ना। ए ही होगा, ठीक है, ए होगा, ठीक है, ए होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा तो हो चुका है और छठवां क्वेश्चन में आ चुका हूँ। और छठवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, रिलेशन अंडरस्टैंडिंग का अर्थ है, बताओ जल्दी। केवल नियम याद करना, नियम और उसके पीछे कारण को समझना, या केवल उत्तर निकालना, या सूत्र को संग्रहण करना। तो सूत्र को संग्रह सिर्फ नहीं करोगे, केवल तो उत्तर निकालोगे नहीं, ना केवल नियम को याद करोगे। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताओ। नियमों का उसके पीछे के कारण को समझना, ठीक है। आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेन हिले रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो वेन हिले यहाँ क्या कह रहा है कि वेन हिले के सिद्धांत किस पर संबंधित है, किससे संबंधित है? संज्ञान का, ज्यामिति चिंतन स्तर का, बीजगणित तर्क का, मानसिक गणन का। तो जल्दी बताओ आंसर इसको दोस्तों। सातवां का आ चुका हूँ और सातवां का देखता हूँ दोस्तों सबसे पहले कौन आंसर देता है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, सभी आंसर ने सभी मेरा आंसर लगाए, ठीक है, अच्छी बात है। ज्योमेट्री चिंतन का स्तर होगा, ठीक है, आंसर सही है, ठीक है, बी होगा, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे प्याजे रिलेटेड देख सकते हो, यहाँ पे मैथ है बट यहाँ पे प्याजे पूछा है। तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे प्याजे रहे या वाइगोस्की सभी पूछ सकता है क्योंकि ये पैडागोजी है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्याजे के अनुसार औपचारिक संख्यात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विद्यार्थियों को मुख्य विकास विकसित है, ठीक है ना। केवल स्मृति के लिए, अमूर्त या परस्पर परिकल्पना चिंतन के लिए, भाषा विकास के लिए, अनुकरण की क्षमता के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मल स्टेशन का पूछ रहा है तो ये सभी बता सकता है दोस्तों। तो क्या होगा?
अमूर्त एवं परिकल्पना चिंतन के लिए। सही जवाब है, ठीक है, बी होगा, सही है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 9वां क्वेश्चन में पहुंच चुका हूँ, और 9वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वाइगोस्की, देखा बोला ना, मतलब सभी का यहाँ पे मनोविज्ञान हो सकता है, पूछ सकता है। तो वाइगोस्की के अनुसार गणित के शिक्षण के जड़ पीढ़ी का उपयुक्त क्या है, बोलो सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? सभी को समान कार्य देना, आवश्यकता के अनुसार सहायता देकर उसे स्वतंत्र बनाना, केवल होमवर्क देना, तो केवल परीक्षा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि केवल जहां भी रहे उड़ा दो, केवल तो होगा नहीं। सभी को समान समान कार्य देना, ये तो गलत है। तो इसका क्या होगा? आवश्यकता के अनुसार सहायता देकर स्वतंत्र बनाना, ठीक है ना। 9 का क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 9 का क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ दोस्तों, बी होगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप सब आंसर लगा रहे हो, ऐसे ही लगाते रहो। और देखता हूँ 30 में 30 किसका बनता है, और कमेंट में आप जरूर बताओ कि आपका कितना बन रहा है अभी। तो चलिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन में आ चुका हूँ। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे है, और यहाँ बोला थॉर्नडाइक के किस नियम के गणित के अभ्यास से अधिक संबंध है, जो बताओ जल्दी, सबसे अधिक संबंध किससे है बताओ तो। लॉवर रेडिनेस का, लॉवर एक्सटेंसाइज का, लॉ एफर्ट का, लॉ बिलोंगिंग्स का, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 10वां का। तो बहुत अच्छी बात है, सबने सही आंसर लगाया। यहाँ पे लॉवर एक्सरसाइज का है, ठीक है, लॉवर एक्सरसाइज का, बहुत अच्छी बात है, सबसे मतलब पहले लगा रहे हो, बहुत मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप मैथ में पेडागोजी में अगर 30 में 30 ला रहे हो तो मतलब समझ लो बहुत अच्छा प्रैक्टिस आप करके हो। यहाँ पे गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो गेस्टाल्ट को आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? रट कर सीखने के लिए, संपूर्ण के आधार पर अधिगम के लिए, पूर्ण बलन के लिए, अनुकरण के लिए। तो जल्दी बताओ दोस्तों 11वां क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो 11वां आंसर क्या होगा? संपूर्ण आधार के अधिगम के लिए, ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 क्वेश्चन पे आ चुका हूँ, और 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म गणित की क्लास में टीचर की भूमिका क्या होती है, बताओ। ज्ञान का एकमात्र स्रोत होती है, फैसिलिटेटर सहायक होती है, परीक्षक होती है, या नियंत्रक होती है? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन बताता है। सही जवाब है फैसिलिटेटर सहायक होता है, सुविधादाता, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं सुविधादाता। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब आप सबका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो और आंसर भी आप लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और कमेंट में आप जरूर बताओ कि आपका कितना बन रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बोल रहे हैं एनसीएफ 2005 के गणित के शिक्षण के पर सर्वाधिक बल देता है, रटने पर, अर्थपूर्ण गतिविधि का आधारित अधिगम पर, केवल परीक्षा पर, या गृह कार्य पर? दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 13 का आंसर, 13 का बी होगा, ठीक है ना, सही जवाब, अच्छी बात है, मतलब सभी आंसर लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सभी ने आंसर सही जवाब दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एनपी का आ चुका है 14 क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है। तो 14 क्वेश्चन, एनपी 2020 के अनुसार गणित शिक्षण में किस कौशल का विशेष महत्व दिया गया है? केवल गणना का, क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग का, या केवल रट कर, या रटना का? तो रटना तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है। 15 क्वेश्चन 15 में आ चुके हैं और 15 देखते हैं। तो 15 पे यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्लूम रिवर्स टॉक्सोनॉमी के हॉट्स का उच्च स्तर कौन सा है? एनालाइज है, एवलेट है, या एक्रेट है, या अप्लाई है? तो दोस्तों जल्दी बताओ 15 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो 15 का आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना, क्रिएट है। सबसे मतलब हॉट्स का सबसे उच्चतम कौन सा स्तर है क्रिएट है, ठीक है ना, क्या है? क्रिएट है, ठीक है ना, क्रिएट है, कौन है? क्रिएट है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 का। और 16 को यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे 16 पूछ रहा है कि एरर एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड देना, या त्रुटियों के कारण को पहचान करना, या अंक काटना, या तुलना करना? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे त्रुटियों को कारण का पहचान करना, ठीक है ना, आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है, क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों बहुत अच्छी बात है, आप सब आंसर अच्छा अच्छा लगा रहे हो, और मतलब समझ लो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो। तो ऐसी डेली प्रैक्टिस सेट लगाया करो। यहाँ पे बोला यदि विद्यार्थी को अलग अलग विधियों को समान उत्तर प्राप्त करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल एक विधि का स्वीकार करना चाहिए, सभी उपयुक्त विधि पर चर्चा करनी चाहिए, या सभी उत्तर का अस्वीकार करना चाहिए, या पुण्य परीक्षा लेना चाहिए? पुण्य परीक्षा तो ले नहीं सकते हो, सभी को उत्तर स्वीकार नहीं करना, ये भी गलत। केवल तो होगा नहीं, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? अगर काटना आप सीख जाओगे तो आंसर ऐसे ही निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 18 क्वेश्चन आ चुका हूँ। 18 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मैथमेटिकल रीजनिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? उत्तर याद करना, उत्तर तर्क आचरित प्रस्तुत करना, केवल गणना करना, या सूत्र याद करना लिखना? तो सूत्र याद लिखना, जल्दी बताओ आंसर इसका क्या हो दोस्तों, जल्दी बताओ। तो उत्तर नहीं, उत्तर तो याद नहीं कर सकते हो, केवल गणना नहीं कर सकते हो, केवल सूत्र सूत्र तो लिखना ही नहीं है, मतलब उत्तर तर्क को
और सिर्फ प्रस्तुत करना, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। सही, अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि पॉलव के अनुसार लुकिंग बैक एंड चरण का उद्देश्य क्या है? प्रश्न पढ़ना, संविधान के समीक्षा विकल्प विधि पर विचार करना, या उत्तर लिखना, या चित्र बनाना। तो जल्दी दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 19 का। तो 19 का क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर। इसका आंसर है संविधान की समीक्षा का विकल्प के विधि की चर्चा करना। सही जवाब है आंसर बी, ठीक है ना। सही जवाब आंसर है क्या? बी, पॉलाव के रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां का। और 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि डिन्स के सिद्धांत के प्रैक्टिकल के वेरिएबिलिटी के प्रिंसिपल किस पर बल देता है? एक ही प्रकार के सामग्री पर, विभिन्न प्रतिरूपों द्वारा अवधारणा निर्माण पर, या केवल मौखिक शिक्षण पर, या केवल सूत्र पर। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, अगर केवल कहीं भी दिख जाए तो आपका नेगेटिव होता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव होता है। बट अगर चाहे तो आप ये इसे पॉजिटिव भी कर सकते हो, क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल हर बार ही गलत होता है। तो अगर क्वेश्चन घुमा दे तो आप तो आपका तोता उड़ जाएगा। तो इसका केवल तो गलत ही होगा, मतलब यहाँ पे। और एक ही प्रकार को तो हो नहीं सकता, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। क्या होगा? बी होगा। विभिन्न प्रतिरूप को द्वारा उदाहरणों का निर्माण करना, आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 21वां क्वेश्चन का। 21वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं यहाँ पे। तो 21वां क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे। यदि शिक्षक के विद्यार्थियों को किसी नियम का सामान्यीकरण और जनरेशन का करवाता है तो किस प्रकार का सोच विकसित करेगा? स्मृति का, आगमन तर्क का, अनुकरण का, या पूर्ववर्ती का? जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगमन तर्क तो हो चुका है और 22वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्कीम के अनुसार केवल प्रक्रिया को याद कर लेना किस प्रकार की समझ है? रिलेशन अंडरस्टैंडिंग है, या इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग है, या रिफ्लेक्शन अंडरस्टैंडिंग है, या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होगा। सही जवाब है, अपने सबसे मतलब सबने अच्छा जवाब दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो 23वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। 23वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि ब्रूनर के अनुसार कि किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक है केवल आयु, उचित प्रस्तुति रिप्रेजेंटेशन, या केवल पुस्तक, या केवल अभ्यास। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 23वां का। और देखता हूँ सबसे पहले कौन आंसर लगाता है। तो सही जवाब है प्रस्तुति रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है ना, मतलब आंसर होगा रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ब्रूनर का हो चुका है। 24 क्वेश्चन आए हो और देख सकते हैं यहाँ पे प्याजे रिलेटेड पूछ रहा है कि प्याजे के अनुसार संरक्षण कंजर्वेशन के लिए अवधारणा किस अवस्था में विकसित होता है? मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो दोस्तों जल्दी बताओ 24 का आंसर क्या होने वाला है। और देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो यहाँ पे सभी ने आंसर, दोस्तों बहुत अच्छी बात है, सभी ने आंसर सही लगाया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगा। और चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आ चुका हूँ, अब 25 क्वेश्चन आ चुका हूँ और 5 क्वेश्चन और है दोस्तों, अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर और फिर उसके बाद एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वाइगोस्की के अनुसार सीखने के सबसे प्रभावशाली कारक कौन सी है? सामाजिक अंतःक्रिया, आनुवंशिकता, पुनरावृत्ति, या अनुशासन? तो अनुशासन तो होगा नहीं वाइगोस्की रिलेटेड, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है ना। SCL कौन दिया था, बताओ जल्दी दोस्तों, SCL कौन दिया था? वाइगोस्की ने दिया। सोशल कम्युनिकेशन लर्निंग, ठीक है ना। सबसे कौन दिया था? सोशल कल्चर लर्निंग, ठीक है, लैंग्वेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 का। और 26 का यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और 26 का देखता हूँ यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ बोला गणित में मल्टी मैनिपुलेशन, क्या पूछ रहा है, मैनिपुलेटिव और सर्वोत्तम उपयोग का किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? सजावट के लिए, अमूर्त अवधारणा को अनुभव जोड़ने के लिए, परीक्षा के लिए, गृहकार तो होगा नहीं, परीक्षा होगा नहीं, समाचार तो होगा नहीं, सजावट। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों। अमूर्त अवधारणाओं को जोड़ने के लिए, ठीक है ना, ठोस अनुभव को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां का। तो 27वां यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के अंतिम उद्देश्य क्या है बताओ जल्दी से। परीक्षा अंक, गणितीयकरण, मैथमेटिजेशन, थिंग ऑफ थिंकिंग, केवल गणना, रटना, रटना तो होगा नहीं, केवल होगा नहीं, परीक्षा अंक नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर। मतलब गणित के मैथमेटिशियन का ऑफ थिंकिंग होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां का।
और 28 क्वेश्चन में पहुंच चुका हूं। तो 28 में यहाँ बोला ब्लूम टैक्सोनॉमी के कौन सा स्तर निर्णय जजमेंट के लिए संबंधित है? अंडरस्टैंड, एनालाइज, एवलेट, अप्लाई। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 28वां का। देखता हूँ सबसे पहले कौन आंसर लगाता है। तो भाई आपने सभी ने आंसर सही लगाया है, इवलेट होगा सही जवाब है आप सबका। और दोस्तों देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन चलता हूँ और अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन हो चुका है, 29वां पहुंचने वाला हूँ। 29वां यहाँ पे नहीं हुआ है। और 29 में यहाँ बोला है, यदि टीचर के विद्यार्थी को ऐसे प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करता है तो मुख्य किस स्तर को विकसित कर रहा है? रिमेम्बर, अप्लाई, क्रिएट, अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका। सही जवाब है क्रिएट होगा, ठीक है ना, क्रिएट होगा। चलिए दोस्तों अब लास्ट इस प्रैक्टिस सेट का, मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन है। और देखता हूँ तो कौन सबसे पहले आंसर लगाता है। और ये यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बढ़ते हैं तीसरा को 30 क्वेश्चन का। और 30 क्वेश्चन में आप कह रहा है कि सीटेट के दृष्टिकोण से सबसे प्रभावी गणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त आधार क्या है? रटने पर आधारित शिक्षण, अवधारणा समझ तर्क समस्या समाधान के लिए, केवल अभ्यास पुस्तक या केवल परीक्षा। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहली बात, ये जो आंसर है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लाया था 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट थर्ड का। और ये जो आज का लेवल कैसा लगा, अगर आपको ये लेवल अच्छा लगा प्रैक्टिस सेट का तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।